सर फैसला आ गया, क्या कहना चाहेंगे? फैसला आ गया, क्या कहना चाहेंगे? 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आज पाकिस्तान और उसकी जमहूरियत बच गई है और आज डाकू और चोर जो आए थे उनको बुरी शिकस्त हुई है। ये मुल्क 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और ये उसी सूरत में आगे चल सकता है कि हम जमहूरी अदवार को, हम जमहूरी इक़दार को अपनाएं। मैं थोड़ी देर के अंदर जो है प्रेस टॉक करूँगा और ख़ास कर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो बहुत बड़ा नाम है उनको याद दिलाऊंगा कि मुल्क को चलाना है तो आइन और कानून के मुताबिक हमें चलाना पड़ेगा। बदमाश, चोर चक्के और उनके हैंडलर्स इस मुल्क को और इन मुल्क के इदारों को तबाह कर चुके हैं। हमें उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। और जो जरदारी जिसने पाकिस्तान को ATM मशीन बनाया हुआ है, उसका लड़का ये कह रहा है कि मार्शल लॉ आएगा। अरे जालिम और जाबर, सिंध में जाके देखो कि लोगों के ऊपर मार्शल लॉ है या नहीं। 25 दिसंबर 2022 के बाद जो हम पे गुजर रही है, पाकिस्तान के लोगों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें एक एक चीज़ का कानूनी तौर पे हिसाब देना पड़ेगा। मार्शल लॉ से डरने वाले नहीं। अगर तुम इमरान खान के एक अदना कारकुन आज़म सवाती को तुम और तुम्हारे हैंडलर नहीं गिरा सके, खुदा की कसम हमने कफन अपने सर के ऊपर पहन करके इस मुल्क की जमहूरियत को, इसके इदारों को और अदलिया को और इंसाफ को खुदा के वजह से बचाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं अटारनी था अमेरिका के अंदर, वहाँ पर जजेस बाकायदा तौर पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के टिकट पे मुंतखब होकर आते हैं और उसके बाद जो है फिर आइन की पासदारी करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं। आपका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं उस वक़्त पार्लिमानी उमूर का वज़ीर था जब आपके ऊपर जिन लोगों ने रेफरेंस फाइल करने के लिए आया और हमने गलती की, हम गलती मानते हैं, लेकिन खुदारा इन अदालतों की ताज़ीम, इनकी हिफाजत, आइन के गार्डियन हैं आपको उस हिफाजत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि मुल्क के अंदर इंसाफ हो। आज आज़म सवाती रोज़ाना मरता है, रोज़ाना जीता है इस उम्मीद के ऊपर कि शायद इन अदालतों से मुझे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन देखें, जिस मुल्क के इदारों में सादक संजरानी जैसे बेकरदार, बदकरदार और उनके एजेंट अगर सेनेट का चेयरमैन है जिसका एक एक बाल आज़म सवाती और इमरान खान के एहसानात के नीचे है, वो अगर ऐसी हरकत कर सकता है तो फिर देख लें, इंसाफ इसलिए नहीं है कि अदालती निज़ाम नहीं है, और अदालती निज़ाम इसलिए नहीं है कि ताकतवर लोगों ने सारे इदारों को तबाह करके रख दिया है। आज वक़्त आ चुका है। क्या बिलावल भुट्टो ये कहता है